हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मिल्कानिया, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं ये डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये दो रंग का डिज़ाइन है, लेकिन आप इसको एक कलर में भी डाल सकते हैं, एक रंग भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रॉक पे बहुत अच्छा लगता है और इसके लिए आप कुर्ती भी बना सकते हैं, जैसे लेडीज़ कुर्ती होती है या बच्चों की कुर्तियाँ होती हैं, उस तरीके से आप बना सकते हैं। या इस डिज़ाइन को आप बॉर्डर के रूप में भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे इतना सा बना लीजिए, इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन आप शुरू कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा लगेगा। और फ्रॉक बनाएंगे तब तो और भी बहुत ही अच्छी लगेगी सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होते हैं 21 फंदे, यानी 21 फंदे इसके लिए चाहिए होते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसके जो फंदे हैं वो 21 हैं। तो आपको आगे जितने भी ये फ्रिल जैसे बने बने हुए हैं ना, ये जितने चाहिए उसके हिसाब से आप फंदे इस पे रख सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक हमारे 21 फंदे हैं, यानी 21 फंदे हैं। उसके साथ आप एक फंदा और ऐड कर लीजिए जो एज स्टिच होगा आपका, यानी कोने वाला जो फंदा होगा ना सबसे पहला, आप वो इसमें ऐड कर लीजिए। और एक कलर में बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो लेडीज़ कार्डिगन पे भी इसको अच्छे से आप डाल सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपके साथ शेयर करने के लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और इस कलर से मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ, इसकी शुरू कर रही हूँ इसको। जो यहाँ से मैंने नीचे से यहाँ पे 43 फंदे मैंने इसमें ऐड किए हैं। मैं इसमें दो फ्रिल जो हैं वो बना रही हूँ। तो ये यहाँ पर इस तरह से 43 फंदे यानी 43 फंदे यहाँ पे ऐड किए हैं। तो इसको हमने इस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे ए स्टिच है उसको हमने ये उतार लिया है और ये डिज़ाइन की सीधी साइड है, ये सीधी साइड से ही शुरू होता है डिज़ाइन। उसके बाद एक फंदा हम यहाँ पर सीधा बुनेंगे, एक फंदा यहाँ पे सीधा बुन लिया। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे इस धागे से हम जाली बनाएंगे। अब आप चाहें तो ऐसे भी जाली बना सकते हैं, पर मैं किस तरीके से डालती हूँ, मैं सीधे फंदे के साथ ऐसे जाली डालती हूँ। हमें अगला फंदा जो है वो सीधा बुनना है और उसके साथ हमने जाली भी डालनी है। तो जाली आप जैसे भी डालते हैं वैसे आप डाल लीजिए। एक फंदा सीधा हो गया, यहाँ पे धागा अपनी तरफ को किया और यहाँ पर दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, दो फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ को और दो फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे। यहाँ पर हमने जितने सीधे फंदे हैं वो 7 बनाने हैं। तो हमारे पास अभी 1 2 3 और 4 हुए हैं। तो धागा अपनी तरफ को, अब दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, दो फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अभी यहाँ पे हो गए हमारे पास 1 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद धागा फिर अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे हमने बनाए 7 फंदे सीधे हमारे आने चाहिए इसके बीच में, 7 फंदे सीधे और बीच में ये 6 बार यानी 12 फंदे हमारे पास उल्टे होने चाहिए इसके बीच में। ठीक है। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, अब अगले एक फंदा सीधा बुनेंगे और उसके साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ को करना है और यहाँ पे इस फंदे के साथ हमने जाली डालनी है। फिर से धागा अपनी तरफ को करना है, एक अगला सीधा फंदा हमने बुनना है, उसके साथ फिर से यहाँ पे जाली डालनी है। तो इस फंदे के आगे पीछे दो जालियाँ हो गई हमारे पास। अब धागा आगे, यहाँ पे दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, यानी ये पैटर्न अब यहाँ से रिपीट पैटर्न हो जाएगा। जितना हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया ना 7 फंदों तक, यानी इस सीधे फंदे तक बनाया, उसके बाद ये आगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा सेम ही जैसे यहाँ पे बनाया। दो फंदे उल्टे और एक सीधा, इस तरह से दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। अब आगे हमारे पास ये यहाँ पर हमने धागा अपनी तरफ को करना है और इस फंदे के साथ हमने यहाँ पर जाली डालनी है लास्ट में
और एक हमारा ए स्टिच है, इसको हमने सीधा बुनना है। तो यहाँ हमारे 2 फंदे आगे और एक ये जाली आ गई। तो हमारी यहाँ पे बन गई ये एक साइड से पहली सिलाई है सीधी साइड से। अब उल्टी साइड पे है फ्रेंड्स, तो उल्टी साइड पे हमने क्या करना है, जो फंदे हमें जैसे दिख रहे हैं हमने वैसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पर ये 2 फंदे शुरू में एक हमने स्टिच उतार लिया, ये फंदा उल्टा है, उल्टा बना दिया, और जो हमने जाली डाली है उसको भी हमने उल्टा ही बुनना है। उसके बाद अगला फंदा फिर से हमारा सीधा था तो हमने सीधा बुन लिया, फिर धागा पीछे करना है और अगले 2 फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे। ये यहाँ पे हो गए हमारे 2 4 फंदे उल्टे, और यहाँ पर अब 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ को, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। बस ये इसी तरीके से सिलाई आगे जाएगी। जहाँ पे हमारी जाली होगी वो जाली वाले फंदे हमने उल्टे बनाने हैं, बाकी फंदे जैसे आपको दिख रहे हैं हमने वैसे ही बुनने हैं। यानी 2 फंदे सीधे हैं और एक उल्टा है। ये 2 फंदे सीधे और एक उल्टा, 2 फंदे सीधे एक उल्टा, इसी तरह से हम इसको बनाते चले जाएंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये यहाँ पर अब हमारा आ गया है, ये आगे जो जाली वाला पैटर्न है हमारा वो स्टार्ट हो गया है यहाँ से। तो ये फंदा यहाँ पे, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, एक फंदा सीधा, और उसके बाद ये आगे यहाँ पर 4 फंदे हमारे पास ये होंगे उल्टे, 1 2 3 4, और ये इसके साथ भी ये सीधा था, 5 फंदे यहाँ पर उल्टे, बीच में 5 फंदे यहाँ पे उल्टे आएंगे। उसके बाद धागा पीछे करेंगे, फिर वही रिपीट पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, पूरी अब ये सिलाई इसी तरह से जाएगी। तो मैं ये कंप्लीट करके फिर आगे आपको मिलती हूँ सीधी साइड पे और तीसरी सिलाई पे। फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी सिलाई ख़त्म हो गई उल्टी साइड से। यहाँ पे देखिए शुरू में भी हमारे पास यहाँ पे 4 फंदे उल्टे आए थे, और यहाँ पे लास्ट में भी हमारे पास 4 फंदे उल्टे आए हैं। तो अब हम सीधी साइड पे हैं और यहाँ पे तीसरी सिलाई पे हैं। तीसरी सिलाई यहाँ पे ऐसे है, ये ए स्टिच है, इसको हमने उतार लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला फंदा सीधा बुनना है, 2 फंदे यहाँ पे ये सीधे हैं, क्योंकि जाली से एक हमारा बड़ा था ना, उसको हमने ऐसे ही अब बनाना है। तो उसके बाद धागा अपनी तरफ को करना है और अगले सीधे फंदे के साथ हमने एक जाली डालनी है, और ये ऐसे, ये देखिए यहाँ पे जाली डल गई। उसके बाद धागा अपनी तरफ करना है। अब उसी तरीके से रिपीट पैटर्न स्टार्ट रहेगा। ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। बस इसी तरह से हमने ये सिलाई दोबारा बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी सेम उसी तरीके से थर्ड रो भी है। 2 फंदे उल्टे, एक सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक फंदा सीधा, ये बीच में वो वाली जाली वाली जगह आ गई जहाँ पे हमने एक फंदे के साथ दोनों तरफ जाली डाली थी। एक यहाँ पे एक पैटर्न हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। तो यहाँ पर अब हमने इस फंदे के बाद फिर से यहाँ पे धागा अपनी तरफ को करना है, और यहाँ पे ये जाली से जो बढ़ाया था इस फंदे के साथ यहाँ पे फिर से जाली डालनी है, एक फंदा और बढ़ा लेना है। और उसके बाद यहाँ पे ये 2 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, इस सीधे फंदे के साथ एक जाली और डालनी है। यानी कि यहाँ पे दोनों तरफ हमारी जाली डलेगी। जो सेंटर में ये आ रहा है इसके दोनों तरफ जाली डलेगी। फिर धागा अपनी तरफ को, अब सेम रिपीट पैटर्न वही ऐसे स्टार्ट करना है जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक किया है। तो यहाँ पे 2 उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर से 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे। देखिए लास्ट में आ गए ना,
तो यहाँ पर भी फिर से हमने जाली डालनी है जाली वाले फंदे के साथ। और यहाँ पे हमारे पास आगे 2 फंदे सीधे एक ए स्टिच। तो इस तरीके से हमारी ये तीसरी सिलाई ख़त्म होती है। और चौथी सिलाई उसी तरह से है फ्रेंड्स, 4th रो जैसे हमने पहले बनाई थी वही, एक फंदा उल्टा 2 सीधे, और जहाँ जहाँ पे जाली आ रही है वो फंदे बढ़ते जा रहे हैं, उन सबको हमने उल्टा ही बनाना है। तो मैं आपके साथ उल्टी सिलाई शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि अब बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। जो जैसे दिख रहा है उसी तरीके से आप इसको बनाते जाएं। जो बीच में ये जाली आ रही है, यहाँ पे हमारे पहले 5 फंदे सीधे थे, अब यहाँ उल्टे थे, सॉरी 5 फंदे यहाँ उल्टे थे, अब यहाँ 7 फंदे हो जाएंगे। तो उनको उल्टा ही हमने बनाना है। और यहाँ पे 4 फंदे थे पहले, अब यहाँ पे 5 हो जाएंगे। इसी तरीके से इस कोने पे भी उसी तरह से है। तो आप ये उल्टी सिलाई सारी कंप्लीट करें, फिर हम आगे सीधी सिलाई पे मिलते हैं 5वीं सिलाई पे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे 4th रो हमारी ख़त्म हो गई, सारी उल्टी सिलाई ख़त्म हो गई। अब हम सीधी साइड पे आ गए हैं 5वीं सिलाई पे यानी 5th रो पे। तो 5th रो इस तरीके से है। यहाँ पे एक ए स्टिच, इसको हमने उतार लिया। उसके बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए। धागा अपनी तरफ को किया, आगे एक जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, साथ में जाली भी यहाँ पे डालें। यहाँ पे हर बार हमने फंदा बढ़ाना है। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। अब हमारे वैसे ही रिपीट पैटर्न स्टार्ट होता रहेगा आगे, उसी तरीके से चलेगा। ये 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा। ये फ्रेंड्स अब हमने जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई थी उसी तरीके से हमने इसको 5th रो को भी बनाना है। अब ये एक फंदा सीधा, उसके बाद अब ये देखिए जाली आ रही है ना, तो दोनों तरफ हमने फिर से जाली डालनी है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदे बीच में हो गए सीधे, और एक जाली इधर हो गई। अब धागा पीछे, ये जाली डालते हुए एक फंदा सीधा। यहाँ पे हमारे टोटल फंदे हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इस तरीके से 9 फंदे अब हमारे यहाँ पे सीधे आ गए बीच में। जाली के इधर उधर अगर आप गिनते हैं, अगर बीच के गिनते हैं तो यहाँ पे 7 फंदे। तो ये 7 फंदे हमारे यहाँ पे बीच में हो गए। टोटल 9 फंदे हैं इस फंदे और इस फंदे को मिला के, सीधे फंदे। उसके बाद धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, 2 फंदे उल्टे, उसके बाद धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, सॉरी 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर हमने जाली डालनी है, जैसे हमने यहाँ कॉर्नर पे डाली थी ना, उस तरीके से स्टार्टिंग में डाली थी। यहाँ पर भी हम स्टार्टिंग में ही जाली डालेंगे और उसके साथ आगे 4 फंदे सीधे बनाएंगे। है स्टिच भी हमारा सीधा ही होगा सीधी साइड से। तो इस तरह से हमारी ये 5th रो ख़त्म होती है, यानी 5वीं सिलाई। अब उल्टी साइड पे फिर वैसे ही है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमारे 5 फंदे हो जाते हैं उल्टे, 6 फंदे, 2 4 और ये 6 फंदे यहाँ पे उल्टे हैं, और यहाँ पे हमारे 9 फंदे उल्टे आएंगे बीच में, जो यहाँ बीच में, और यहाँ पर भी 6 फंदे आएंगे उल्टे। बाकी 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, 2 फंदे सीधे, एक उल्टा, इतने एरिए से इतने एरिए में 2 फंदे ऐसे ऐसे ही चलेंगे। अब ये दिख रहा है बिल्कुल, जैसे साफ साफ दिख रहा है ना, तो आप इस तरीके से उल्टी साइड पे बना लें। 6वीं सिलाई यानी 6th रो, फिर 7th में हम आपसे फिर से मिलते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारी 7th रो में हम आ गए, 6 सिलाइयाँ हमने ख़त्म कर ली। अब 7वीं सिलाई भी उसी तरीके से है। तो यहाँ पर ये स्टार्ट करते हैं, ए स्टिच ऐसे उतार लिया, उसके बाद धागा पीछे रखा और यहाँ पे हमने 4 फंदे ए स्टिच ले लिया सीधा, उसके बाद 4 फंदे सीधे, 4 फंदे सीधे।
अब यहाँ पे फिर से हम एक और जाली डालेंगे। तो धागा अपनी तरफ को किया और इस सीधे फंदे के साथ एक जाली हमने और डाली। उसके बाद धागा अपनी तरफ को, 2 फंदे उल्टे। इसी तरह से हमने फिर से ये पैटर्न जो है आगे बढ़ाना है। एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे जाली आ गई ना, तो फिर से हमने यहाँ पर एक और जाली डालनी है। धागा अपनी तरफ को करना है और एक जाली डालते हुए एक फंदा यहाँ पे बढ़ाना है और बाकी बीच के फंदे सारे हमने सीधे बुनने हैं। अब हमारे ये हो जाएंगे 11 फंदे। अब धागा अपनी तरफ और एक जाली यहाँ पे और डाल दी। तो यहाँ पर हमारे पास कितने फंदे हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 फंदे यहाँ पे सीधे हो गए टोटल। फिर धागा अपनी तरफ। अब आगे सेम उसी तरीके से रिपीट करना है। 1 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 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 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। फिर यहाँ पे लास्ट में फिर से एक जाली डालनी है हमने। धागा अपनी तरफ को और इस तरह से जाली डालते हुए बाकी के सारे फंदे सीधे बुनने हैं इस तरीके से। अब हम आ जाते हैं इसकी 8वीं सिलाई पे और 8वीं सिलाई है उल्टी। तो फ्रेंड्स इसमें हमने वही करना है सेम। जो ये फंदे हैं हमारे सारे उल्टे आएंगे यहाँ पे। उसके बाद 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा। उसके बाद देखिए जाली से जाली तक जितने फंदे हैं सारे उल्टे आएंगे। उसके बाद फिर वही 2 फंदे सीधे, 1 उल्टा। तो इस तरीके से आप इस सिलाई को बनाएं। 8वीं सिलाई को फिर 9वीं सिलाई पे मिलते हैं 9th रो में। ये फ्रेंड्स हमारी 8 सिलाइयाँ ख़त्म होगी। अब हम 9वीं सिलाई पे हैं और 9th रो में हमने क्या करना है, अब 9th रो पे हैं हम। तो इस सिलाई को अब देखिएगा आप किस तरीके से करना है। यहाँ पर अब आप देखेंगे कि हमने यहाँ पे 4 जालियाँ डाली हैं। 4 यहाँ पे होल होने चाहिए जितने, 1 2 3 और ये 4 यहाँ पे हो गए। अब हमने यहाँ पे थोड़ा पैटर्न चेंज करना है। तो यहाँ पे ए स्टिच उतार लिया। उसके बाद जो स्टार्टिंग वाले फंदे हैं उनको हमने वैसे ही बुनना है जैसे हम पहले बुन रहे थे। ये सारे फंदे सीधे बुनेंगे। कितने हैं, 2 4 5 6 फंदे यहाँ पे सीधे। उसके बाद जाली हम फिर से डालेंगे। इस फंदे के साथ हमने यहाँ पे जाली डालनी है। पर अब हमने क्या करना है कि ये फंदे जो हैं, जाली तो यहाँ डालेंगे ही, लेकिन इन फंदों को हमने अब घटाना शुरू करना है। तो इनको हमने ऐसे उतार के लेना है इस तरह से। 2 फंदों को ऐसे उतार लिया और इनको फिर उल्टा के ऐसे ले लिया और बैक साइड से इस तरह से इनको सीधा बुन दिया जाली डालते हुए। ठीक है। उसके बाद फिर से इस फंदे को हमने ऐसे उतारा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से बुन दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कैसे हमने चेंज करना है। धागा अपनी तरफ को करना है। सीधे फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये जो 2 फंदे हैं ना बीच वाले, इनका हमने एक बना देना है इस तरह से। फिर धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ को, यहाँ 2 का एक बना देना है और उल्टा बुनना है। इस तरह से ही हमने सारा ये बनाना है। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे ये 2 फंदों का एक, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को 2 फंदों का यहाँ पे एक कर दिया, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ को, ये जो 2 फंदे उल्टे हैं इन दोनों का हमने एक बना देना है। फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ को, यहाँ पे 2 फंदों का एक, फिर धागा पीछे और एक सीधा फंदा इस तरह से। तो इस तरह से हमारे ये फंदे घट गए। अब धागा अपनी तरफ करेंगे और आगे सेम वैसे ही बनाएंगे। जाली के साथ यहाँ पे जाली डालनी है। उसके बाद बाकी फंदे सीधे बुनेंगे। जितने फंदे आपको सीधे दिख रहे हैं ना, वो सारे फंदे यहाँ पर हमने
सीधे ही बुनने हैं, इनमें हमने कुछ भी चेंज नहीं करना, इनको हमने वैसे ही बनाना है। धागा अब अपनी तरफ, यहाँ पे सीधे फंदे हो गए ना, अगले एक फंदे के साथ हम यहाँ पे जाली डालेंगे, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदों को एक साथ बुनते हुए एक कर लेंगे उल्टा और एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, इन दो फंदों को उल्टा बुनेंगे एक साथ, दो का एक बनाएंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, यहाँ पे इन दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर इन दोनों फंदों का एक बना देंगे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इस तरीके से ही हम ये सारी सिलाई अपनी ख़त्म करेंगे। अब ये एक फंदा यहाँ पे सीधा, तो फिर धागा अपनी तरफ, यहाँ पे फिर से हम जाली डालेंगे और सारे फंदे अगले सीधे ही बुनेंगे, जितने भी सीधे दिख रहे हैं ना वो सारे हमने सीधे बुनने हैं यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। अब उल्टी साइड से फ्रेंड्स अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि सीधी साइड पे चेंज हो गया है 9th रो में, तो 10th में भी अब थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे ये सारे फंदे उल्टे हैं, एज स्टिच उतार लिया, ये जितने भी स्टार्टिंग के फंदे आ रहे हैं ये सारे हमने उल्टे बुनने हैं। अब यहाँ पे आएगा हमारे पास एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा, इस तरीके से, क्योंकि उधर से घट गया हमारे पास, तो ये सीधा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ को, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। अब बाकी जो हैं इनको हमने उल्टा ही बनाना है। ये देखिए जितने फंदे यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जैसे हम बना रहे थे जाली वाले के बीच में जो सीधे फंदे हैं, सीधी साइड से जितने सीधे फंदे हैं उनको हमने सीधा ही बनाना है इस तरीके से। तो इसी तरह से ये उल्टी साइड से 10वीं सिलाई हमारी ख़त्म होती है, यानी 10th रो हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो इसको मैं ख़त्म करके फिर आगे आपसे 11th रो में मिलती हूँ। अभी देखिए हम फ्रेंड्स हमारी 10th रो जो है वो ख़त्म हो गई। अब हम 11th रो में हैं, तो इसको हमने और अब इसमें थोड़ा चेंज करना है। तो एज स्टिच को ऐसे उतार लिया, उसके बाद यहाँ पे ये जितने भी फंदे हैं जाली तक हमने सारे सीधे बुनने हैं। ये हो गए हमारे 2 3 4 5 और ये 6 फंदे हो गए। उसके बाद धागा अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ पे देखिए ये जो 2 फंदे हैं अगले, इनको हमने इन दोनों का एक करना है, लेकिन इस फंदे को हमने घुमाना है, तो थोड़ा सा ऐसे लेके सिलाई पे इस तरह से लेना है और इनको बैक साइड से यानी बैक लूप से जाली भी यहाँ पे डालनी है और 2 का एक करना है। अब फिर से अगले 2 फंदे हैं, यहाँ पे जाली नहीं डालनी, जाली हमने यहाँ पे डालनी है शुरू में ही, उसके बाद ऐसे ही बुनना है। अब हमने सीधा फंदा बुनना है, ये सीधे फंदे बुनने हैं, जो 2 फंदों का एक करना है, लेकिन सारी सिलाई हमने सीधी ही करनी है। इस तरीके से ऐसे लेना है दोनों को, फिर दूसरी सिलाई पे ऐसे ले लीजिए और इसको बैक साइड से इस तरीके से आप यहाँ पे सीधा बुन लीजिए। अब यहाँ पे हमारे सारे फंदे यहाँ पे सीधे आएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये 3 फंदे हो गए ना, 1 2 और 3 सीधे फंदे यहाँ पे आ गए हमारे। अब जो अगला एक फंदा है इसको हमने अकेला बुनना है, यहाँ नहीं घटाना कुछ भी, इसको अकेला सीधा बुनना है। यहाँ पर ये सेंटर वाला फंदा आ जाएगा ना, इसको हमने सीधा बुनना है। अब ये जो 2 फंदे हैं इनको भी हमने घटाना है, इनको हमने ऐसे लेना है, इनका 2 का एक कर देना है, एक उल्टा और एक सीधे को एक साथ लेना है इस तरह से और 2 का एक करते जाना है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 का एक इस तरह से, जो बीच वाले कुछ फंदे उनको ऐसे करना है और इनको इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गुलाई आएगी हमारी। उसके बाद धागा अपनी तरफ, एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया और बाकी के सारे फंदे हमने सीधे बुनने हैं, जितने भी आगे हमें सीधे दिख रहे हैं जाली आने तक, इन सारे फंदों को सीधा आप ऐसे बुन लें। ये जाली तक सीधे हो गए। उसके बाद धागा फिर अपनी तरफ, अब वही सेम प्रोसेस, इस फंदे को ऐसे लिया, इसको लिया और इन दोनों को
इस तरीके से जाली दूसरी सिलाई पे, लेफ़्ट साइड वाली सिलाई पे ऐसे उतारा और उसके बाद इनको बैक लूप से जाली डालते हुए यहाँ पे सीधा बुन लिया। अब हमने आगे जाली नहीं डालनी, यहीं पे डालनी थी, तो फिर इनको ऐसे घुमाया और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया। अब फिर इनको इस तरह से घुमा दिया, दूसरी सिलाई पे लेके बैक लूप से ऐसे ले लिया और सीधा बुन दिया। अब ये 3 हो गए ना यहाँ पे सीधे फंदे। उसके बाद एक फंदा अकेला बुनना है, इसके साथ कुछ नहीं घटाना, हमने सिंगल इसको बुनना है, ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा। फिर हमने अगले अगले सीधे फंदे के साथ जो है इस तरह से उल्टे फंदे को लेना है और घुमा के ऐसे बनाना है। अगले 6 फंदे हैं ना, इनका 3 बनाने हैं हमने, तो इनको ऐसे लेना है, इस तरीके से, इस तरह से, और इनको 1 बना दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2, 4, 6 और ये 7 फंदे रह गए। अब धागा अपनी तरफ, अगले जाली वाले फंदे के साथ यहाँ पे जाली डालनी है हमने और अगले सारे फंदे सीधे बुनने हैं जितने भी हैं हमारे पास। अब फ्रेंड्स हमारी ये 11वीं सिलाई जो ख़त्म हो गई, उसके बाद अब उल्टी है 12वीं सिलाई। अब फ्रेंड्स आपने अगर यहाँ पे डिज़ाइन कलर चेंज करना है तो इस उल्टी सिलाई पे आप अपना धागा जो है वो चेंज कर दीजिए, जैसे कि मैं चेंज कर रही हूँ। अगर आप एक ही धागा रखना चाहते हैं तो आप इसी धागे से पूरी सिलाई, अब यहाँ पर पूरी सिलाई हमारी जो है ये उल्टी ही जाएगी। तो अगर धागा चेंज करना है, मैं ये वाला धागा इसमें लगा रही हूँ, तो ये सारी सिलाई हमारी उल्टी ही रहेगी। इसमें हमने कुछ भी नहीं करना, कोई एक भी फंदा हमारा यहाँ पे सीधा नहीं आएगा, सारे के सारे फंदे यहाँ पर उल्टे ही हैं। तो इस तरीके से हमने इसको बनाना है, सारी सिलाई हमारी उल्टी ही है। तो मैं ये उल्टी सिलाई कंप्लीट करके एक बार और मिलती हूँ आपके साथ, फिर हमारा पैटर्न जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ये 12वीं सिलाई है, तो इसको हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा डिज़ाइन जो है दोबारा स्टार्ट होगा, सेम वही जैसी हमने पहले सिलाई डाली थी उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये एक बार मैं डाल के दिखा देती हूँ एक सिलाई। तो ये एस स्टिच उतार लिया और उसके बाद एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, यहाँ पे एक यहाँ पर हमने जाली डाल दी, इस तरीके से जाली डालते हुए एक फंदा सीधा, उसके बाद धागा अपनी तरफ, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे, फिर से एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब यहाँ पर हमने जाली नहीं डालनी, ये हमारा पैटर्न यहाँ पे क्लोज हो गया और हमने अब दोबारा स्टार्ट कर दिया। 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, यहाँ पे 2 फंदे उल्टे, फिर एक फंदा सीधा, 2 फंदे यहाँ पर उल्टे, और यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि अब हमारे पास हमने 7 फंदे यहाँ पे सीधे करने हैं। तो यहाँ पे आप काउंट करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5। अभी एक फंदा यहाँ पे सीधा, फिर 2 फंदे उल्टे और ये 7वां फंदा यहाँ पे सीधा। तो अब ये देखिए यहाँ पे हमारा इस फंदे का सेंटर आ गया ये। अब ये यहाँ तक, ये वाला पैटर्न यहाँ से यहाँ तक हमारा आ गया और उसके बाद इस फंदे के साथ हम यहाँ पर जाली डालेंगे। ये बहुत इजी वे होता है किसी भी डिज़ाइन को समझने के लिए। अगर बहुत सारे स्वेटर बनाने वाले हैं वो तो एकदम देख के ही समझ आते हैं, लेकिन जो नए कोई सीख रहे होते हैं ना उनके लिए थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये सेंटर आ रहा है ना, इसके साथ हम यहाँ पर ये जाली डालेंगे। इस फंदे के दोनों तरफ हमारी जाली होगी। यहाँ पे एक सीधा फंदा इधर को हो गया और एक इधर को हो गया। अब यहाँ पे रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। तो ये 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक यहाँ पे एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। बस इसी तरह से अब हमने जैसे हमने नीचे से बनाया ना उसी तरीके से हम यहाँ पे ऊपर से बनाएंगे और हमारा ये पैटर्न जो है वो चलता चला जाएगा। सीधा 2 फंदे यहाँ पे उल्टे, और बहुत ही सुंदर लगता है फ्रेंड्स। 2 रंगों में भी सुंदर लगता है और लाइट कलर में बनाएं तो सिंगल कलर में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे 2 फंदे उल्टे,
एक सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। उसके बाद अब यहाँ पे फिर हम जाली डालेंगे इस फंदे के साथ, जैसे हम पहले डाल रहे थे, और एक ए स्टिच है, इसको हमने ऐसे यहाँ पे उतार लिया। तो ये हमारा पैटर्न जो है यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो गया, और ये इसी तरीके से हमारा ऊपर बनता चला जाएगा। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया लगता है बनाया हुआ। कुछ भी इसका बनाएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही, और बनाने के बाद आपका पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा। तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। मिलते हैं एक और बार। थैंक यू।